देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण पाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये रहा हमारा स्तंभ। ठीक है, और पहले जो ये स्तंभ है इसका छाया की लंबाई जो है वो इसका इतना है। ठीक है, और कोण इसके साथ बना रहा है फाई। ठीक है, अब उन्नयन कोण कह रहा है कि पहले फाई था, अब क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। यानी कि स्तंभ वही है, लेकिन अब इसका जो छाया मतलब कि इसका कोण जो है वो थीटा हो जाता है फाई से। तो ये हो गया हमारा थीटा। और कह रहा है कि जो स्तंभ की छाया थी वो ए मीटर अधिक हो जाती है। पहले थीटा था तो इसकी छाया की लंबाई कितनी थी, ये इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ये डी। तो पहले स्तंभ जो था वो एच मीटर ऊंचा था और इसकी छाया की जो लंबाई थी वो थी, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्स मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि जब छाया की जब थीटा फाई से जब इसका कोण फाई से थीटा हुआ है तो जो इसकी छाया की लंबाई थी वो ए मीटर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में और लिखना होगा तो थोड़ा सा इसे हम और बढ़ा लेंगे। माना स्तंभ की लंबाई h है तथा स्तंभ की छाया की लंबाई x मीटर है। ठीक है, जब कोण हमारा क्या हो जाता है, फाई से थीटा होता है तो जो छाया की लंबाई है वो x प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी में हम कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में tan फाई लेते हैं, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। तो हो गया ए बी और बटा में आधार क्या है इसका, बी सी। तो tan फाई बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है h और बी सी की वैल्यू कितनी है x। ठीक है, x को इधर लाते हैं तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h अपॉन tan फाई। अब tan फाई है तो 1 अपॉन tan थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, कॉट। तो यहाँ हो जाएगा h कॉट फाई। ठीक है, समीकरण नंबर पहला। ठीक है, ये हो गया। अब हम त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में हमको क्या मिला, त्रिभुज ए बी डी जब हम लेंगे तो इसमें होगा हमारा tan थीटा। ठीक है, क्यों हम tan ले रहे हैं, क्योंकि हमको लंब और आधार ही पता है इसलिए tan लिया जा रहा है। तो tan थीटा बराबर इसमें हो जाएगा ए बी बटा में बी डी। ठीक है, तो tan थीटा बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है h और बी डी की जगह पे कितना हो जाएगा, ये बी डी पूरा दूरी है तो इसके जगह पे हम कर लेंगे x प्लस ए। ठीक है, अब इसे भी हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस कराएंगे तो x प्लस ए इधर आ जाएगा, यानी x प्लस ए बराबर h अपॉन tan थीटा। तो x प्लस ए बराबर h tan थीटा है तो इसे हम कर लेंगे h कॉट थीटा। ठीक है, 1 अपॉन tan को हमने कॉट कर लिया। अब देखिए x की जगह पे इस हम यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 से हमें मिला x की जगह पे हम क्या कर लेंगे, h कॉट फाई और प्लस में क्या है a इक्वल्स टू क्या है, h कॉट थीटा। ठीक है, ये जो कॉट फाई है इसको हम उस साइड लेते जाते हैं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इक्वल्स टू हो जाएगा h कॉट थीटा माइनस h कॉट फाई। ठीक है, h कॉट फाई हो गया। अब देखिए इन दोनों में से हमारा क्या हो रहा है, h कॉमन हो रहा है तो बच क्या रहा हमारे पास, a इक्वल्स टू h ब्रैकेट में कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। ठीक है, h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए वही पूछा था ना कि स्तंभ की लंबाई याद कीजिए, तो स्तंभ की लंबाई यानी h बराबर कितना हो जाएगा, a अपॉन में कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। ठीक है, ये हो गई हमारी ऊंचाई। तो यही हमें फाइंड करना था। अतः स्तंभ की लंबाई यहाँ लिख लेते हैं, अतः स्तंभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, a अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट फाई है। ठीक है,
ये रहा हमारा रिज़ल्ट, यानी स्तंभ की लंबाई। ठीक है, थैंक यू।